सूना आश्रम, शिलाखंड। उस शिलाखंड के अलावा कुछ उस आश्रम में है नहीं। कहा बाबा ये आश्रम इतना सोना क्यों है? खग मृग जीव जंतु तह नहीं, यहां तक तो कोई जीव जंतु भी नहीं है इस आश्रम में। जो राम जी ने शिला को देखा और कहा बाबा, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। शिला को देखा तो पूछा। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। अब ये अहिल्या जी की कथा है न व्यथा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। ये तो है तो व्यथा। ये कथा सुन रहा कौन है? भगवान राम सुन रहे हैं। जिसकी व्यथा अगर भगवान सुनते हैं तो वो फिर कथा के रूप में प्रवृत्त हो जाती है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। राम इस अहिल्या का उद्धार करो। ये रजोगुणी वृत्ति के कारण पतित हो गई है और राम इसका उद्धार तुम ही कर सकोगे। कहा क्यों? का राम तुम्हारे अंदर गुण ही गुण है, जिसमें स्वयं में अवगुण भरे होंगे वो दूसरों के अवगुणों को क्या मिटाएगा राम। और तुम तो पतित पावन हो राम। ये पतित है, इसको पावन कर दो। भगवान राम ने अहिल्या जी का उद्धार किया। अहिल्या माता हाथ जोड़ के कहती है, राघवेंद्र सरकार गौतम ऋषि ने मुझको जो श्राप दिया था, उस श्राप देके मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। अगर आज वो श्राप हमको नहीं मिला हुआ होता तो भगवान आपका दर्शनों का लाभ। देखिए अहिल्या जी पे भगवान हर तरफ से कृपा कर रहे हैं। आश्रम देखी, सबसे प्रथम देखा, फिर पूछा तो वाणी से कृपा, देखा तो नेत्रों से कृपा, फिर चरणों से कृपा, फिर अहिल्या माता को कहा भगवान ने तो हाथों से कृपा, मुंह से कृपा, हर जगह से भगवान कृपा बरसा रहे हैं अहिल्या माता पे। अहिल्या माता सुंदर, जो ठाकुर जी ने चरण का स्पर्श कराया, हाथ जोड़ के सुंदर देह धारण करके भगवान की स्तुति करने लगी। परसद पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तब कुल सही। परसद पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तब कुल सही। जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि साप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखे वो भर लोचन
चंद्र भगवान की। परसद पाद पावन शोक न सावन प्रगट भई शिव शीस धरी जुगल नयन जलधार वही। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करती है अहिल्या माता, कहती राघवेंद्र मेरे पति ने मुझे श्राप दिया नहीं, परम अनुग्रह में माना, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, आज वो श्राप वरदान के रूप में मिल गया मुझको। अहिल्या माता कहती है भगवान आप कितने दयालु हो, मेरा पतन काम के कारण हुआ और शिवजी ने काम पे विजय प्राप्त कर ली, मैं काम से हार गई। शिवजी ने विजय प्राप्त की तो उनके सर पर आपने गंगा जी धर दी और इस परीक्षा में मैं अनुत्तीर्ण हो गई, शिवजी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षा में पास हुए उनके सिर पर गंगा जी धरी और मैं अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गई, लेकिन मेरे तो आपने चरण ही धर दिए। भगवान आप कितने दयालु हो। परसद पद पावन शोक न सावन भई शिव शीस धरी। परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई शिव शीस धरी। भगवान अहिल्या माता को उद्धार करके आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। जब अयोध्या से चले थे तो हर्ष चले मुनिवर के संगा, आश्रम से चले तो पुरुष सिंह नौ वीर चले मुनि भय हरण। हर्ष के साथ चले थे अयोध्या से, लेकिन अब सिर्फ लिखते हैं चले, हर्ष चला गया भगवान का। मन में हर्ष नहीं है, क्यों? कारण कुछ भी हो, ऋषि पत्नी के पैर लग गया। भगवान सोचने लगे प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो हम लोगों से पाप होता तो क्या कहते हैं, गंगा जी में जाके पाप का प्रायश्चित करेंगे। भगवान सोचने लगे कारण कुछ भी हो, लेकिन ऋषि पत्नी के पैर लगा है, मुझे पाप लगेगा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं हर्ष ही नहीं है, सिर्फ चले चले राम लक्ष मुनि मुनि संगा। तो आए कहां पे बाबा? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहां जगे पावन गंगा। गए जहां जगे पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। तीर्थ में जाते तो 3 काम अवश्य करना चाहिए। कौन सा? एक तो तीर्थ में स्नान करना, दूसरा तीर्थ का महात्म्य सुनना, और तीसरा वहां पे दान देना। भगवान राम जी ने ये तीनों काम किए। गादी सुन सब कथा सुनाही। गादी सुनो सब कथा सुनाही। देखिए महात्म्य सुना, गादी सुने सब कथा सुनाही।
प्रकार सुरसरी मैया गादे सुने सब कथा सुनाई गादे सुना सब कथा सुनाई यही प्रकार सुरसरी मैया यही प्रकार सुरसरी मैया। जिस प्रकार धरती माता पर गंगा जी आई, ये कथा सुनाई तो ये मातम्य सुना। फिर तब प्रभु ऋषि समेत नहाए तो ये स्नान किया गंगा जी में, विविध दान मही देवन पाए, और ब्राह्मणों को दान दिया। नाथ, अपनी यथा योग्य पुण्य कर्म में दान करना चाहिए। दान का बड़ा महत्व है, लेकिन दान कैसा? देने वाले के तो मन में अभिमान नहीं आए, लेने वाले को लेने में शंका न हो। पुण्य कर्म में किया गया दान अनंत गुना मिलता है। दान और दया में फर्क है। दया सब पर करनी चाहिए, दान पात्र देख के देना चाहिए। जैसे हम लोग कन्यादान देते हैं तो वर का कितना अन्वेषण करते हैं, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, पंडित जी से गुणगण भी मिलवाते हैं। वर की बुआ की बेटी किसी के साथ भाग गई थी, नहीं नहीं उस घर में ठिकाना नहीं करेंगे, इतनी दूर तक का सोचते हैं। लेकिन वही दान जब गोदान देना हो तो लेने वाले ब्राह्मण का अन्वेषण नहीं करते कि पहले जो गैया दी गई है वो गैया कहां पे है। उनके घर में जाके देखे तो सही, गाय की सेवा करने योग्य स्थान है कि नहीं। ना अन्न दे दो, ये 1100 रुपया में ले ले सी। कोई चौखन दे वहां तो बार 20,000 की गाय बिना तो गाय को नहीं आवे, पच कचरो भी नकाणो पड़ी, खड़ भी नकाना पड़ी। ए ठीक है, अन्न लारे भी मेदी, अब ओठा गोनी के बाद 2 नंबरी के अंदर होती फिरे। इसलिए ध्यान देना, गोदान भी दो तो पात्र देख के देना, नहीं तो गाय का घर छुड़ाने से ये पाप बहुत लगता है। आजकल ये परंपरा लगी हुई है, कोई काम होते हैं हम गोदान दे रहे हैं, लेकिन पहले देखो कि जिनको गोदान दी गई है वो गैया उस घर में सुरक्षित है कि नहीं है। दूध के लिए तो पंडित जी और गौ नहीं ले रहे हैं, सेवा के भाव से तो ले रहे हैं। और अगर ऐसी सुविधा नहीं हो तो ये जरूरी नहीं आप 20,000 की गाय लो, यथाशक्ति गौशाला में दान कर दो, लेकिन गैया का घर मत छुड़ाओ। किसी का छुड़ाओ तो पहले पूरी उसकी व्यवस्था देखो। दान पात्र देख के देना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ दान दाता को नरक में ले जाता है। नाथ, भगवान जिसका दान जिस कार्य में दिलाना चाहते हैं वो ही दे सकता है। एक बड़ा कंजूस आदमी था, इतना कंजूस, कुछ भी हो जाए लेकिन रुपया पास से जाना नहीं चाहिए। चमड़ी चली जाए अपना दमड़ी नहीं जाने चाहिए। नाथ, उसको लोग प्रेम से दानचंद कहते थे। दानचंद, रुपया दान में एक भी देना नहीं, दुकान में बैठा ही रहता तो बड़ा उदास, जैसे इसको महान कोई शौक हो गया है। उस गांव में कोई नए नए सज्जन गए तो कहने लगे दानचंद जी को क्या हो गया। ये सेठ जी तो कभी मुस्कुराते ही नहीं, एकदम उदास बैठे रहते हैं।
दानचंद जी को पूछा गया कोई तकलीफ है, आत्मीयता से बताइए, आप हमेशा यूं मुंह लपकाए क्यों बैठे रहते हैं? दानचंद जी ने कहा हंसूगा तो चंदा वाले चंदा लेने आ जाएंगे, हमेशा मुंह लपका के बैठा रहूंगा तो कोई चंदा मांगने भी नहीं आएगा। नाथ दानचंद जी की पत्नी दानचंद जी को कहती है कि आपने जीवन में 1 रुपया दान तो दिया नहीं। गंगा जी पास में पड़ती थी तो आप गंगा जी का में जाके स्नान करके आ जाए तो भी कुछ पाप धुपेंगे। कहा जाऊंगा लेकिन गाड़ी से नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, गाड़ी से जाऊंगा तो किराया लगेगा। बार बार पत्नी के कहने पर दानचंद घर से रवाना होते हैं। नाथ गंगा जी में पहुंचते हैं। सोचा गंगा जी में जाके स्नान करूंगा तो जहां पे पंडा तीर्थ पंडा रहते हैं वहां पे जाके स्नान करूंगा तो पंडा को पुरोहित को कुछ देना पड़ेगा। ऐसे स्थान पे जाऊं जहां पे पंडा मिले ही नहीं तो मुर्गा घाट पे चले गए। जो दानचंद ने डुबकी लगाई मुर्गा घाट में, भगवान को भी नाटक करना था। परम कौतुकी कृपाला उसी समय भगवान पंडा के रूप में प्रकट हो गए। दानचंद जी बाहर डुबकी लगा के गंगा से निकले, जो देखा पंडा के रूप में भगवान, वापिस अंदर चले गए। अब कितनी देर तक रहे अंदर नाक को रोककर, जू ऐसे करके निकले। भगवान खड़े, वाह वाह सेठ जी, वाह 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 वाह। का आप कौन? बोले मैं पंडा। तो यहाँ पहले तो नहीं थे, मैं तो साइड में पड़ा रहता हूँ, ज्यादा लालची ब्राह्मण नहीं हूँ, यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। 2, 4, 5 साल से एक आप जैसे को भगवान भेज देता है तो वो 12 महीने का एक साथ ही देके चला जाता है। दानचंद ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तीर्थ में आए तो कुछ तो देके जाना पड़ेगा। नाथ भगवान पंडा के भेष में कह रहे दानचंद जी कुछ तो आपको देना पड़ेगा। दानचंद देने के लिए तैयार नहीं। तो ये बात हुई कि अभी संकल्प कर दो, बाद में दे देना। दानचंद ने कहा ठीक है, संकल्प कराना लेगा थोड़ी, और 1 ढेला दूंगा सिर्फ, इसी का संकल्प है। भगवान पुरोहित के रूप में दानचंद से 1 ढेला बाद में देंगे, संकल्प करा लिया। दानचंद आ गए घर में। पत्नी ने कहा तीर्थ यात्रा हुई, गंगा जी में स्नान किया? हाँ किया। और बोलो और क्या? और कुछ नहीं। कुछ दान वगैरह किए कि? ना ना ना, स्नान करने की बात थी, मैं तो स्नान करके आ गया। दानचंद जी घर में आके विश्राम कर रहे हैं। भगवान पहुंच गए पंडा के भेष में, जाके दरवाजा खड़खड़ाया। सेठानी जी आई, आके देखा, कहा आप कौन? कहा मैं काशी से पंडा आया हूं। दानचंद जी संकल्प करके आए। वो संकल्प का